कहानी सियोल से शुरू होती है, जो उलझन में थी क्योंकि उसका सहपाठी येओन अचानक अजीब व्यवहार करने लगा था। वो पहले से कहीं अधिक देखभाल करने वाला और ध्यान देने वाला हो गया था, जैसे कि वो पूरी तरह से कोई दूसरा व्यक्ति बन गया हो। फिर सियोल को वो पहली बार याद आता है जब वो येओन से मिली थी। उसने उसे अभिवादन करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, जैसे कि वो वहां थी ही नहीं। उसके बाद सियोल ताजी हवा लेने के लिए बाहर गई क्योंकि उसे चक्कर आ रहे थे। वहां उसने येओन को किसी से बात करते हुए सुना। वह स्पष्ट रूप से परेशान था, लेकिन सियोल ने गलती से एक आवाज कर दी। उसने छिपने की कोशिश की, लेकिन येओन उसके पीछे आ गया। उसने उसे देखा और फिर बिना कुछ कहे चला गया। कक्षाएं खत्म होने के बाद वर्तमान में येओन उसे खाने के लिए आमंत्रित करता है। सियोल मान जाती है, लेकिन वह सहज महसूस नहीं करती। उसे कुछ अजीब लग रहा है। पूरे समय माहौल अजीब और तनावपूर्ण बना रहता है। जब वे अलविदा कहते हैं तो येओन सामान्य से अधिक करीब आ जाता है, जिससे उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। इस बीच कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी फोटो प्रिंट कर उसे अन्य लड़कियों की तस्वीरों के पास चिपका देता है। फिर इंजो लंबी यात्रा से लौटकर अपनी बहन इंजा से मिलने जाता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर आता है, एक अकाउंटिंग बुक उसका ध्यान खींच लेती है। इंजा बताती है कि येओन के पिता ने उसे सर्टिफाइड होने के लिए कहा था ताकि वह उसे अपनी कंपनी में एक पद दे सके। इंजो इस बात से परेशान हो जाता है। वह इंजा से कहता है कि दूसरों पर निर्भर न रहे, खासकर उस व्यक्ति पर जो उसका पिता नहीं है। बचपन में पिता की मौत और अस्थिर माँ के बुरे बर्ताव का उनका अतीत सामने आता है। फिर एक दिन येओन के पिता आए और उन दोनों को अपने साथ ले गए क्योंकि वो उनके दादाजी को जानते थे। बाद में इंजो किसी की तलाश में जाता है और उसे सियोल के साथ मुस्कुराते हुए देखकर हैरान रह जाता है। जब सियोल अकेली होती है तो इंजो उसके पास आता है और खुद को उसका दोस्त बताता है। वो सियोल से पूछता है कि उनका रिश्ता क्या है। सियोल को संदेह होता है और वो कोई जवाब नहीं देती। जब वो उसका हाथ पकड़ता है तो सियोल उसे जोर से मारती है, लेकिन वो दूर नहीं जा पाती क्योंकि वो उसे रोक लेता है। माफी मांगने के लिए सियोल उसे खाने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन वह शांति से पूछता है कि क्या उसके बाल इंसानी हैं या कुत्ते के, और स्वाभाविक रूप से सियोल कोई जवाब नहीं देती। बात करते समय इंजो सोचता है कि येओन जैसा व्यक्ति सियोल में दिलचस्पी क्यों लेगा। दूसरी ओर सियोल नोटिस करती है कि इंजो खाते समय दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है। फिर इंजो उसे बताता है कि जब वो छोटा था तो उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें येओन शामिल था। उस वजह से उसे अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करना सीखना पड़ा। इस अजीब मुलाकात के बाद सियोल और भी अधिक विचारशील हो जाती है। तभी येओन आ जाता है। सियोल लापरवाही से उसे बताती है कि वह उसके दोस्त से मिली थी, लेकिन येओन गंभीर हो जाता है। येओन उससे कहता है कि वो आदमी उसका दोस्त नहीं है और अगर वो उसे दोबारा कभी देखे तो उसे अनदेखा कर दे। उसके बाद येओन सियोल को फिल्म के लिए आमंत्रित करता है। सियोल बहाने बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो मान जाती है। तभी येओन को उसके पिता का फोन आता है। उसके पिता उसे इंजा से मिलने के लिए कहते हैं क्योंकि वह अस्पताल में भर्ती है। लेकिन जब येओन वहां पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि यह सब एक झूठ था, सिर्फ ध्यान आकर्षित करने का एक नाटक। येओन गुस्से में इंजा से कहता है कि उसके पिता को परेशान करना बंद करे क्योंकि वो बहुत व्यस्त है। बाहर दोनों लड़के मिलते हैं। येओन कहता है कि जब वो कंपनी का नियंत्रण ले लेगा तो वो उनकी सारी वित्तीय सहायता बंद कर देगा। इंजा शांति से जवाब देती है कि वो जो चाहे कर सकता है। इस बीच सियोल डेट के लिए तैयार होती है। निकलते समय वो एक डिलीवरी वाले से टकराती है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती। फिर सियोल और येओन फिल्म देखने जाते हैं। पूरी डेट के दौरान सियोल बहुत घबराई रहती है। वापस आते समय येओन सीधे उससे पूछता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। सियोल जम जाती है और बहुत ज्यादा सोचने लगती है। जब येओन जाने लगता है तो सियोल आखिरकार हाँ कह देती है। जब सियोल अपने डॉर्म में प्रवेश करती है तो वो जो हुआ उससे हैरान रह जाती है। वो अपनी सहेली को बताने जाती है और ये सुनकर कि सियोल का अब बॉयफ्रेंड है, उसकी सहेली उत्साहित हो जाती है। क्लास में येओन उसके बगल में बैठता है। सभी को पता चल जाता है कि वे एक कपल हैं और सियोल बहुत घबरा जाती है। समय के साथ वे बाहर जाने लगते हैं और एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगते हैं। येओन उसके पार्ट टाइम जॉब पर भी उससे मिलने आता है और उसकी पढ़ाई में मदद करता है। वे आर्केड भी जाते हैं जहां सियोल कई प्लश खिलौने जीतती है। फिर जब सियोल स्टोर पर होती है तो यूनहो दिखाई देता है। सियोल डर जाती है और छिप जाती है क्योंकि उसे कुछ याद आता है। 1 साल पहले वही लड़का सियोल की सहेली के पीछे पड़ा हुआ था। वह उसे डेट करने के लिए मजबूर करना चाहता था और अजीब बातें बोलकर हंगामा खड़ा कर दिया, जब तक कि येओन ने स्थिति को शांत नहीं किया। उसके बाद सोल उससे दोबारा मिली और दया दिखाते हुए उसे कुछ स्नैक्स दिए। यह एक बड़ी गलती थी क्योंकि वो लड़का उसका दीवाना हो गया और हर जगह उसका पीछा करने लगा। वो पूरी रात उसकी बिल्डिंग के नीचे इंतजार करता था। वर्तमान में जब सोल स्टोर से बाहर आती है तो वो लड़का उसका इंतजार कर रहा होता है। वह जबरदस्ती सोल को एक कोने में ले जाता है और उसे चोट पहुंचाने ही वाला होता है। तभी इंजो वहां आता है और उसे बचाता है। वह बदतमीज लड़का डर जाता है और कायर की तरह वहां से भाग जाता है। स्कूल में वो लड़का येओन के पास जाता है और बुरी नीयत से उसे सोल और इंजो की एक फोटो दिखाता है, लेकिन येओन कुछ नहीं कहता और बस वहां से चला जाता है। कहीं और एक नशे में धुत महिला पब्लिक बाथरूम में जाती है। उसी समय एक रहस्यमयी आदमी उसका पीछा करते हुए अंदर जाता है और ईंट से उसकी हत्या कर देता है। दूसरी तरफ इंजा को कुछ देर बोरियत महसूस होती है, इसलिए वो इंजो से शॉपिंग पर चलने को कहती है। इस बीच सोल और उसकी दोस्त भी शॉपिंग पर जाने की योजना बनाती हैं। एक सहपाठी उनके साथ चलने की पेशकश करती है और बताती है कि ब्रिक मैन ने एक और महिला पर हमला किया है, लेकिन दोनों लड़कियां आत्मविश्वास के साथ कहती हैं कि कुछ नहीं होगा और अकेले चली जाती हैं। स्टोर में उन्हें बहुत प्यारे जूते मिलते हैं,
लेकिन वे तय नहीं कर पाती कि उन्हें खरीदें या नहीं। तभी इंजा वहां पहुंचती है और जूते ले लेती है। सोल और उसकी दोस्त शिकायत करती हैं कि उन्होंने जूते पहले देखे थे, लेकिन इंजा चिढ़ जाती है, उन्हें मारती है और कहती है कि उसके पास बचकानी हरकतों के लिए समय नहीं है। बाहर से इंजो ये सब देख लेता है। वह अंदर जाकर अपनी बहन को बचाता है। दूसरी ओर एंग्यो सोती हुई लड़की की तस्वीरें ले रहा है ताकि उन्हें सोशल मीडिया पर डाल सके। इस बीच इंजो खुद को पियानो बजाते हुए कल्पना करता है, लेकिन अचानक उसके हाथ से खून बहने लगता है। तभी सोल वहां आती है क्योंकि वो स्टोर के बाहर ही थी। अपनी बहन के व्यवहार के लिए माफी मांगते हुए इंजो सोल के लिए स्नैक लाता है, लेकिन सोल बदले की भावना में स्नैक उस पर फेंक देती है और उसे मारती है। फिर स्थिति को ठीक करने के लिए वो उसे खाने पीने के लिए आमंत्रित करता है। बातचीत के दौरान इंजो कुछ अजीब महसूस करता है और पूछता है कि यूनिवर्सिटी इतनी खाली क्यों है। सोल उसे बताती है कि हर कोई मशहूर ब्रिकमैन से डरा हुआ है। तभी यॉन वहां आता है और उनके साथ पीने के लिए बैठ जाता है, लेकिन दोनों लड़के बहस करने लगते हैं जबकि सोल चुपचाप पीती रहती है। अंत में सोल नशे में धुत हो जाती है, दोनों को चुप रहने के लिए चिल्लाती है और फिर बेहोश हो जाती है। उसके बाद वह उसे उसके डॉम तक ले जाता है, लेकिन यूनहो उसका पीछा करता है। इसलिए वो यूनहो से कहता है कि वह किसी और की गर्लफ्रेंड पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है और उसे अपनी हद में रहना चाहिए। अगले दिन इंजो अपनी बहन की चीखों से जागता है। पता चलता है कि योन ने उसके सभी कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। इस बीच वे दोनों बाहर खाना खाने जाते हैं। वहां वो उसे यूनहो और अपनी बहन के बारे में सब कुछ बताता है। वो समझाता है कि जब वे बच्चे थे तो उसके पिता ने उन्हें अपनाया था और समय के साथ वे बहुत करीब आ गए थे। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब उसे एहसास हुआ कि वे सिर्फ पिता का भरोसा जीतने के लिए उसके बारे में बातें रिपोर्ट कर रहे थे। तब से उसने उन्हें देखना बंद कर दिया क्योंकि उसे धोखा महसूस हुआ। जैसे जैसे सोल उसकी बात सुनती है उसे कुछ एहसास होता है। वे दोनों बहुत समान हैं। वे हमेशा मुस्कुराते हैं और दूसरों के लिए काम करते हैं, भले ही वे अंदर से ठीक ना हो। उसके बाद वो उसे उसके डॉम तक छोड़ने जाता है। अलविदा कहते समय वो उसे गले लगाता है और स्वीकार करता है कि उसे डर है कि कहीं वो उसे अजीब न समझे, लेकिन वो उसे बताती है कि वो उसे समझती है क्योंकि वे एक जैसे हैं। जब वो उसे चूमने की कोशिश करता है तो वो घबरा जाती है, लेकिन जैसे ही वह जाने वाला होता है वो उसे रोक लेती है और उसे अपना पहला भावुक चुंबन देती है। अगले दिन सुबह जुंगो उसके पास आता है और उसे वो बातचीत दिखाता है जो उसने महीनों पहले जियोन के साथ की थी। उन संदेशों में जियोन ने उसे सलाह दी थी कि उसे कैसे जीतना है। इसीलिए जुंगो हर जगह उसका पीछा करता था और घंटों उसकी बिल्डिंग के बाहर खड़ा रहता था क्योंकि वो जियोन के शब्दों का पालन कर रहा था। सोल चुप रहती है, समझ नहीं पाती कि क्या सोचे। बाद में जियोन उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन वो संदेशों के बारे में कुछ भी कहने से बचती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जुंगो ही वो व्यक्ति है जिसके पास सभी लड़कियों की तस्वीरें हैं। गुस्से में आकर उसने से ओल और उसकी सहेली के बारे में एक फर्जी पोस्ट बनाई और इंटरनेट पर फैला दी। जल्द ही हताश पुरुषों के परेशान करने वाले संदेश आने लगे। क्लास में उसकी सहेली ने बताया कि उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। फिर उनकी सहपाठी को पता चला कि यह सब एक एडल्ट वेबसाइट से आ रहा है जहां उनके बारे में आपत्तिजनक सामग्री अपलोड की गई थी। गुस्से में वे जुंगो की शिकायत करने गए, लेकिन कुछ नहीं किया जा सका क्योंकि पोस्ट एक विदेशी सर्वर के जरिए की गई थी। बाद में जियोन उसे घर छोड़ने गया, लेकिन वो असहज महसूस कर रही थी क्योंकि उन पोस्ट की वजह से सभी पुरुष उसे घूर रहे थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए वो उन संदेशों के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाई और सोचने लगी कि क्या वो उससे कुछ छिपा रहा है। उसी रात उसकी सहेली भारी बारिश में बस का इंतजार कर रही थी, लेकिन बस न आने पर उसने पैदल जाने का फैसला किया। कुछ मिनट बाद वो हॉस्टल के बाहर बुरी तरह घायल और पीटी हुई मिली। पोस्ट देखकर एक दरिंदे ने उस पर हमला कर दिया था। गुस्से में सेओल हर जगह जुंगो को ढूंढने लगी क्योंकि सब कुछ उसी की गलती थी। जब वो आखिरकार उसे ढूंढ लेती है तो वो उस पर सब कुछ होने का आरोप लगाती है, लेकिन वो अपना आपा खो देता है और उसे जमीन पर पटक देता है। तभी इनो वहां आ जाता है और इस बार वो पीछे नहीं हटता। वो जुंगो की बुरी तरह पिटाई करता है ताकि उसे महिलाओं का सम्मान करना आ जाए, लेकिन इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ती है क्योंकि अंत में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे अपना अतीत याद आता है जब स्कूल में गुंडों ने उसे बेरहमी से पीटा था और उसका हाथ तोड़ दिया था, जिससे एक पियानो वादक के रूप में उसका करियर बर्बाद हो गया था। और सबसे बुरी बात यह है कि वह जियोन को दोषी मानता है क्योंकि जियोन सब जानता था और उसने उसकी मदद के लिए कुछ नहीं किया। कुछ दिनों बाद उसकी सहेली की हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन सेओल अभी भी उलझन में है और उसने जियोन की कॉल को नजरअंदाज करने का फैसला किया है। इस बीच वह जांच शुरू करता है और जुंगो का ठिकाना जानकर हैरान रह जाता है। अगले दिन इंजा यूनिवर्सिटी में आती है क्योंकि उसने जुंगो के साथ एक सौदा किया था। वो उसे बेनकाब करने के लिए पीड़ित का नाटक करती है और खुलासा करती है कि वो एक बीमार व्यक्ति है जो लड़कियों की तस्वीरें लेने और उन्हें ऑनलाइन अपलोड करने के लिए छिपे हुए कैमरे वाले चश्मे का इस्तेमाल करता है। ये सबके सामने उसकी पोल खोल देता है। जाते जाते भी वो उसे ओल को आंख मारती है। उस रात इनो को रिहा कर दिया जाता है। चलते हुए वो शिकायत करता है कि किसी ने उसे खाने के लिए बुलाने का इंतजार नहीं किया, लेकिन एक गली से गुजरते समय वह ईंट लिए एक आदमी को देखता है और तुरंत उसका पीछा करने लगता है। इस बीच जियोन से ओल को उसके हॉस्टल छोड़ता है और वही आदमी उनके पीछे से गुजरता है। वे उस पर ध्यान नहीं देते जब तक कि इनो चिल्लाते हुए उन्हें उसे रोकने के लिए नहीं कहता। वह आदमी लिफ्ट में घुस जाता है और सेओल को एहसास होता है कि वह वही डिलीवरी वाला है जिसे उसने पहले देखा था, लेकिन सेओल कुछ कर पाती उससे पहले ही वो आदमी उसे बेरहमी से पीटने लगता है। इससे पहले कि वह उसकी जान ले ले, जियोन पहुंच जाता है
और कातिल भाग जाता है। हालांकि सीढ़ियों पर हमलावर की टक्कर इन्हो से हो जाती है। चूंकि इन्हो थका हुआ है, वह आदमी फायदा उठाता है और उसे ईंट से मार देता है। फिर भी इन्हो हार नहीं मानता और उसका पीछा करता रहता है जब तक कि वह आदमी उसे एक गली में हैरान कर उसे बेहोश नहीं कर देता। जब हमलावर उसे खत्म करने ही वाला होता है, जियोन उसे दीवार से सटाकर घेर लेता है और गुस्से में आकर उसे पीटने लगता है। उसका गुस्सा डरावना है। वो उसे मारने के लिए ईंट भी उठा लेता है, लेकिन उसी पल सेओल आ जाती है और पुलिस के आने पर वो रुक जाता है। कुछ दिनों बाद सेओल अपनी सहेली के साथ अस्पताल में ठीक हो रही है। सहपाठी के बाद में मिलने की बात पर वह खुद उसे ढूंढने निकलती है। अपार्टमेंट पहुंचकर वह सीधे कहती है कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, उन्हें बात करनी है। वो कहती है कि वह समझती है कि उसने उस आदमी को क्यों मारा, लेकिन फिर वो उन संदेशों का मुद्दा उठाती है और पूछती है कि क्या वे उसने भेजे थे। जी हाँ कहता है, पर वह जानती है कि वह झूठ बोल रहा है। वह सच बताने को कहती है ताकि वे साथ मिलकर इसे सुलझा सकें, क्योंकि वह उससे प्यार करती है। इनो ही था जिसने जियोन के फोन का इस्तेमाल करके वे संदेश भेजे थे, और जब तक उसे एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर वो कबूल करता है कि उसे डर था कि वो उसे नहीं समझेगी और वो फिर से अकेला रह जाएगा। लेकिन इस बार वो हिचकिचाती नहीं है। वो करीब आती है और उसे चूम लेती है, ये दिखाते हुए कि उसका प्यार बिना शर्त है। कहीं और इनो बस में चढ़ जाता है, जैसे वो सब कुछ पीछे छोड़ देना चाहता हो। लेकिन उसी पल उसे अपने पूर्व पियानो शिक्षक के नंबर से एक संदेश मिलता है। जब बस निकलती है तो हम देखते हैं कि इनो अंदर नहीं है, वो पीछे ही रुक गया, जिससे पता चलता है कि वो पियानो वादक बनने का अपना सपना पूरा करना चाहता है। इस बीच इंजा ने आखिरकार एक फैसला ले लिया है। इस बार वो अपना सर्टिफिकेट पाने को लेकर गंभीर है। वहीं जियोन गाड़ी चला रहा है और देखता है कि सेओल उसके बगल में सो रही है। फिर उसे याद आने लगता है कि उसे उससे प्यार कैसे हुआ। शुरुआत से ही उसने गौर किया कि कई लोग उसका फायदा उठाते थे, लेकिन फिर भी वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। फिर हमें फेस्टिवल का वो पल याद आता है जब सब जल्दी चले गए थे। उसने उससे कहा कि वो भी जा सकती है और वो सब संभाल लेगा, लेकिन उसने रुकने का फैसला किया और बारिश शुरू होने तक बाहर जाकर फ्लायर्स लगाती रही। फिर वो वापस भागी और उसे बुखार में सोते हुए पाया। बिना कोई शोर किए उसने उसे कंबल से ढक दिया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि फेस्टिवल के लिए सब कुछ तैयार था। जब उसने उसे ढूंढा तो वह थकान के कारण सो रही थी, इसलिए इस बार उसने उसे कंबल से ढक दिया। लेकिन सोते समय उसने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे उसकी धड़कनें तेज हो गईं। एक दिन वो बीमार पड़ गई और उसके सहपाठी उसे इन्फर्मरी ले गए। चिंतित होकर वो उसे देखने गया और उसे सोते हुए पाया। फिर उसने अपनी भावनाएं जाहिर करने का फैसला किया और योजना बनाने लगा कि वह उसके करीब कैसे आएगा। पहले वे साथ में होमवर्क करेंगे, फिर वो उसे कॉफी के लिए बुलाएगा, उसके बाद वे बाहर खाना खाने जाएंगे, फिर वो उसे फिल्म दिखाने ले जाएगा और अंत में वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहेगा। तो दोस्तों, इस इजहार के साथ ही ये ड्रामा खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।